क्वेश्चन 8 रूट अंडर 80 बाय 405। ओके, तो यहाँ देखिए कि ये किसी के भी स्क्वायर है नहीं। 80 जो है वो किसी भी नंबर के परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 405 भी ये किसी भी नंबर के परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना। तो ये तो गड़बड़ हो गया। तो क्या करेंगे इसे, इसको कट के रिड्यूस करके इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे। जैसे ये 80 है, अब बाई 405 है, तो देखिए 5 वन सा 5, इधर आ गया तो 30 हो गया, 5 6 सा 30, या फिर 5 8 जा 40, 5 वन जा 5, कितना हो गया 16 बाई 81। तो लिख सकते हैं इसे 16 बाई 81। सेपरेट करेंगे इसे। ओके, तो सेपरेट करेंगे तो क्या आएगा 6 रूट अंडर 16 और रूट अंडर 81, मीन्स कि ये क्या 4 के स्क्वायर है ये, तो 4 इंटू 4, और ये 9 के स्क्वायर है तो 9 इंटू 9, मीन्स कि ये पेयर में है तो 4 और ये पेयर में 9 है तो 9, मीन्स कि 4/9 इज द आंसर। तो इस तरह क्वेश्चन 8 भी कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 9 है, रूट अंडर 1183 रूट अंडर 2023। अब यहाँ भी सेम प्रॉब्लम, ये भी क्या है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो फिर से इसे रिड्यूस करना पड़ेगा, इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना होगा, मीन्स कि इसे कट करना होगा। 1183 है बाई 2023, कौन से नंबर से ये रिड्यूस हो रहा है, 2 से हो नहीं रहा है, 3 से चेक करते, 8 3 11 12 13, 3 से भी नहीं है, 4 5 से है नहीं, 6 7 8, नहीं नहीं 7 से है, 7 से लग रहा है, 7 से है। जैसे अगर 7 से इसको रिड्यूस करेंगे तो 7 वन सा, हाँ 7 से हो रहा है, 7 वन सा 7, 4 आ गया 48 हो गया, है ना, तो ये 48 हो गया। तो अब क्या 7 6 सा 42 हो गया, 7 9 जा 63, 7 से कट गया, ये भी 7 से ही होगा, 7 2 सा 14, 7 2 सा 14, तो क्या हो गया ये हो गया 62, 7 8 जा 56, 7 9 जा 63, क्लियर। तो क्या लिखेंगे इसे 169 बाई रूट अंडर 289 इज इक्वल टू, अब देखिए 169 किसके स्क्वायर है, 13 के, याद है तभी तो लिख पा रहे हैं, नहीं तो निकालना होता। 13 इंटू 13 बाई, फिर ये 289 किसके स्क्वायर है, 17 के, याद है इसलिए इतना इजी बन रहा है, नहीं तो फिर इतना लंबा प्रोसेस निकालो फिर लिखो, कितना टाइम पास हो जाता है ना, इसलिए याद होना जरूरी है। तो क्या लिख दिए 13 इंटू 13 और नीचे 17 इंटू 17, पेयर में इसलिए यहाँ से एक 13 ले लिए और यहाँ से 17 के भी पेयर है तो 17 ले लिए, तो इस तरह से 13 बाई 17 इज द आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, 10 देखते हैं। ओके, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 10, क्या है रूट अंडर 98 इंटू रूट अंडर 162, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, इसे रूट अंडर 98 इंटू 162। ओके ना, अब हमें क्या करना होगा, ये 98 है तो 98 को फैक्टराइज करेंगे, 2 4 सा 8, 2 9 सा 18, 2 नहीं 2 से अब लग नहीं रहा है, 7 से, 7 7 से 49, 7 1 जा 7, मीन्स कि ये 98 के जो प्राइम फैक्टर हो गए वो 2 इंटू 7 इंटू 7 हो गए। अब 62 के 162 के, तो फिर 2 8 जा 16, 2 1 सा 2, अब 3 से 3 2 सा 6, 3 7 सा 21, 3 9 सा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 सा 3, मीन्स कि इसके आगे 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3,
नेक्स्ट स्टेप, अब देखिए अरेंज कर लेंगे पहले पेड़ में। 2 यहाँ है, यहाँ भी है, मीन्स की 2 इंटू 2 7 के पेयर। अब ये 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। नेक्स्ट स्टेप, ये 2 के पेयर, यहाँ से 2 ले लेंगे। 7 के भी पेयर, तो यहाँ से 7 लेंगे। 3 का पेयर 3, और यहाँ से भी एक 3। 2 7 सा 14, और 14 3 सा 42, और 42 3 सा 42 3 सा 3 2 जा 6, 3 4 से 12 126, और ये रहा हमारा आंसर। है ना सिंपल सा। रूट अंडर 98 इंटू रूट अंडर 162। इस सारे को एक साथ हम अंडर रूट लिख लिए, फैक्टराइज किए 98 को, 162 को भी फैक्टराइज किए, लिख के पेड़ बना के, और ये पेड़ से निकाल के बाहर और मल्टीप्लाई करके आंसर आ गया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज 3G के ये लास्ट एक्सरसाइज था इस चैप्टर का। ओके, आई होप कि अच्छा लगा होगा आप लोग को, समझ में भी आया होगा। किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन करना हो, तो आप कमेंट सेक्शन में आके हमें बता सकते हैं। अब हम बाकी के वीडियोस में जो इसके नेक्स्ट चैप्टर 4 है उसको सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।